नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। आज हम बात करेंगे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का। इसमें आईटीआई और डिप्लोमा बीटेक वालों के लिए बहाली निकाली गई है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसमें जो बहाली है उसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन थोड़ा सा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टों की संख्या अच्छी है और जो भी एक्सपीरियंस वाला जॉब होता है उसमें फ़ायदा ये होता है कि उसमें कंपटीशन काफ़ी कम होते हैं, बहुत कम बच्चे अप्लाई कर पाते हैं और आसानी से आपको जॉब मिल जाता है। और ये जो जॉब है परमानेंट बेसिस पे है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बार बार बताता हूँ कि अगर आप आईटीआई किए हैं या तो तैयारी में लग जाइए स्टार्टिंग से ही, नहीं तो कहीं कंपनी में जॉब कीजिए। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड का अपने पास एक्सपीरियंस रखिए, क्योंकि आप एक टेक्निकल स्टूडेंट हैं। आपको टेक्निकल लाइन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको कभी भी बैठकर इंतजार किसी चीज़ का नहीं करना है। दो तरह की बहाली आती है, एक एक्सपीरियंस वाला आता है, एक नॉन एक्सपीरियंस वाला आता है। तो जो एक्सपीरियंस वाली बहाली आती है उसमें भी अच्छा खासा सीट रहता है, हमेशा थोड़ा सा लेट से आता है, लेकिन उसमें सीटों की संख्या काफ़ी अच्छी होती है। जो बिना एक्सपीरियंस वाला होता है उसमें भी सीटों की संख्या अच्छी होती है और ये रेगुलर आता है। दोनों में बस इतना ही फर्क है। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी में तो आप ऑनलाइन के माध्यम से स्टडी करते रहें और इंतजार कीजिए कि आपके फील्ड का कहीं पे परमानेंट अगर जॉब आ रहा है तो उसमें अप्लाई करेंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगा। तो आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से बहाली निकाली गई है जिसमें वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इजीवे कोचिंग में नया बैच स्टार्ट हो रहा है, 4 अप्रैल से ऑफलाइन बैच है। अगर आप आईटीआई के बाद सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं कि आईटीआई करने के बाद तुरंत सरकारी नौकरी मिल जाए, तो आप इजीवे कोचिंग के ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी पावरफुल बैच है और अब कोरोना के बाद लगभग सारी बहालियाँ धीरे धीरे करके बाहर आ रही है। और इन सारी बहालियों में अगर आपका सिलेक्शन चाहिए होगा तो आपको पहले से तैयारी अपने आप को तैयार करना होगा। इसके अलावा मेरे पास ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गए हैं। इजीवे के मास्टर कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मास्टर कोर्स चलता फिरता एक कोचिंग का समान है जिसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस क्वेश्चन, क्विज, तमाम चीज़ें हम डाल देंगे। आपको कभी भी किसी फैकल्टी का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप आसानी से घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं, हम इसमें जो बहाली निकाली गई है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। वीडियो ज़्यादा हम लंबा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले आपको goashipyard.in ये डालेंगे गूगल में तो ये पेज खुल जाएगा और इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए करियर का ऑप्शन है। इस करियर का ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का 4 ऑप्शन आएगा और इसमें एडवर्टाइजमेंट वाला पर क्लिक कर लेना है। एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे तो एक पेज और नया आपके सामने खुल के सामने आएगा और जब ये नया पेज खुलेगा तो उस पर इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सबसे ऊपर वाला ही इसमें जो नोटिफिकेशन है उसी में आपको अप्लाई करना होगा। तो इस तरह से आप ओपन कर लीजिएगा। मैं इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लिया हूँ और इसको मैं ओपन कर देता हूँ। देखिए ये इसका एडवर्टाइजमेंट है जिसमें बहाली के बारे में डिटेल्स दिया गया है। अब यहाँ पे जो डिटेल्स दिया गया उसमें बताया गया कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और यहाँ पे आईटीआई के लिए यहाँ पे क्या स्थिति है वो आपको मैं बताना चाहूँगा। तो दूसरे नंबर पर स्ट्रक्चरल फिटर का जिसमें 34 सीटों की संख्या दिया गया है और ये कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या डिवाइड कर दिया गया जिसमें अनरिजर्व जनरल कैटेगरी का 23 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 2 है, एसटी के लिए 4 है और एससी के लिए 1 है। सैलरी की बात करें तो 15,100 रुपये से लेकर 53,000 रुपये तक इसमें आपको सैलरी मिलेगा। मतलब स्टार्टिंग की बात करें तो 25 से 30,000 रुपये आपको स्टार्टिंग में सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा एज की बात करें तो अपर एज लिमिट की बात करें तो 28 साल है, मैक्सिमम एज 28 साल है और इसमें एज में भी छूट दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू आपका जो कैटेगरी है, कैटेगरी के अनुसार एज में छूट मिलेगा। उसी तरह से इसमें देखिए आरएसी के लिए है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए 2 सीट है, वेल्डर के लिए 12 है, 3G वेल्डर के लिए 10 है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का 16 है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स का 11 है, मतलब इलेक्ट्रीशियन का 11 है। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो प्लम्बर के लिए 2 है, मोबाइल क्रेन ऑपरेटर के लिए 1 है, प्रिंटर के लिए 1 है, कुक के लिए 4 है और सबसे अंत में हम बात करें बीच में डिप्लोमा वाले ये लोग इसमें अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे एक और सीट यहाँ पर दिया गया जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अनस्किल्ड क्या 20 सीट है। अनस्किल्ड में आईटी वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं और प्रीफरेंस उन्हीं को मिलेगा। अगर आप आईटीआई किए हैं और इस वाले 30 नंबर वाले पोस्ट पे अप्लाई करते हैं तो आपको 20 सीटों पे अप्लाई करने का मौका मिलेगा और अगर आप आईटीआई किए रहेंगे तो आपको प्रीफरेंस भी यहाँ से मिल जाएगा। सैलरी करेंगी इसका कुछ इस तरह से कि 10,100 रुपये से लेकर 35,000 रुपये तक आपको मैक्सिमम सैलरी मिलेगा। आगे प्रमोशन भी हो जाएगा अगर आप आईटीआई से रहेंगे तो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन का।
यहाँ पे फॉर्म का डेट दिखाया गया कि 29 से स्टार्ट है, 29 मार्च से स्टार्ट है और 28 अप्रैल तक फॉर्म भरा जाएगा। अब सीधे चलते हैं क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन हम फिटर की बात करें, यहाँ पे जो फिटर के लिए यहाँ पे फिटर दूसरे नंबर पर फिटर का है। इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा है कुछ इस तरह से है। यहाँ पर देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन बोला है कि आपको मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एनसीबीटी से आपका आईटीआई होना चाहिए फिटर में या स्ट्रक्चरल फिटर में या जनरल फिटर, सीट मेटल वर्कर का भी यहाँ पे अगर आप आईटीआई की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और डिजायरेबल मतलब इसका कोई ज़रूरत नहीं होता है, अगर है तो सही है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है और ये अप्रेंटिसशिप आपका शिपयार्ड से है, मांझेगांव डॉकयार्ड या कोची शिप डॉकयार्ड या गोवा शिप डॉकयार्ड या किसी भी इस तरह की कोई कंपनी, प्राइवेट कंपनी से भी आपने अप्रेंटिसशिप किया है और आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो सारे में यही कंडीशन दिया गया है, मतलब जो भी आईटीआई का सीट इसमें दिया गया है, सीटों की संख्या जो भी दी गई है उसके अनुसार क्वालिफिकेशन कि आपको आईटीआई उस ट्रेड से पास होना चाहिए। दूसरा, आपके पास 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सब में लगभग यही कंडीशन है। और लास्ट वाला जो है अनस्किल्ड वाला, उसकी हम बात करें तो उसमें आपको एक्सपीरियंस उसमें भी मांगा है, लेकिन उसमें एक्सपीरियंस कम चाहिए। मतलब अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं ओपन कर दिया हूँ, ये यहाँ पे देख सकते हैं कि अनस्किल्ड के लिए जो 20 वैकेंसी है, 20 वैकेंसी है, इसमें देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको केवल 10वीं पास होना चाहिए, 10th पास है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब वर्कर का 1 साल का एक्सपीरियंस है, कोई भी प्रोडक्शन कंपनी हो या मैकेनिकल टाइप की कोई कंपनी हो, उसमें अगर आपने काम किया है, कोई भी काम हो चलेगा, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। और डिजायरेबल, अगर कोई कैंडिडेट आईटीआई किया है तो उनको यहाँ पे प्रेफरेंस ये लोग देंगे। तो जितने भी आईटीआई करने वाले छात्र हैं आप इसमें जरूर अप्लाई कीजिएगा। आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होगा, किसी भी तरह का कोई भी काम करने का किसी कंपनी का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आईटीआई के है तो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी आगे हम नहीं बताएंगे कुछ भी। 200 रुपया फॉर्म का चार्ज है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। फॉर्म 29 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि फॉर्म कैसे भरना है उसका वीडियो हम बनाकर आपको दे दें, और वो जो वीडियो बनेगा वो आईटीआई इंस्टीट्यूट जो चैनल है यूट्यूब पे, उसी पे अपलोड किया जाएगा। तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम दे देंगे। तो बाकी क्या आप समझदार हैं, देख लीजिएगा। अगर आपको अप्लाई करना हो तो अप्लाई कर दीजिएगा। और फिलहाल अपने आप पर फोकस कीजिए, अपने आप की इम्प्रूवमेंट पर फोकस कीजिए। जब तक आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कीजिएगा, दुनिया में कोई भी चीज़ आपके लिए सही नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको डिसाइड करना होगा, डिसीजन लेना होगा। आपने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है कि आपको कौन सा नौकरी चाहिए, किस फील्ड में आपको जाना है, आपको कितना स्टडी करना है, आगे हमको कहाँ तक जाना है, ये कुछ भी चीज़ें आपने डिसाइड नहीं किया है। इसीलिए अभी तक आप घर बैठे हैं, बेरोजगार हैं, नौकरी आपको नहीं मिल रही है। जिस दिन डिसाइड कर लीजिएगा नौकरी उसी दिन आपको मिल जाएगा, ये कन्फर्म है, लिख लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से जो बैच स्टार्ट होने वाला है 4 अप्रैल से, थोड़ा सा भी अगर मन में आपका विचार हुआ कि हमको आईटीआई के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए, अच्छी जगह जाना चाहिए, तो नॉलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पढ़िएगा, नॉलेज रहेगा। किसी भी प्राइवेट कंपनी में अगर आप इंटरव्यू का सामना करेंगे तो आपको, हमें लगता है कि सबसे पहले आपको नौकरी मिल जाएगा, क्योंकि जानकारी ही आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है। अदरवाइज ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है जिसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।